पोस्टमार्टम भी सब हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है सुपौल जिला के मालकुसहर गांव के वार्ड नंबर 7 में। जैसा कि देख सकते हैं मेरे कैमरे में जो यहां पे खड़े हुए हैं, सब न्याय के लिए खड़े हैं। किस न्याय के लिए? तो एक बेटी को, एक नवविवाहिता बेटी को तरपा करके दहेज के कारण, दहेज लोभी दुल्हा जो है तरपा उसे मार दिया जाता है। और मात्र 6-7 महीना पहले ही उनकी शादी हुई थी और यहाँ तक कि वो बेटी गर्भवती होती है 4 महीने का। उनके बावजूद भी उनको तरपा के चंद दहेज के कारण मार दिया जाता है। जिस बिहार में मुख्यमंत्री का कहना है कि दहेज मुक्त बिहार बनाएंगे, जिस प्रधानमंत्री का कहना है बेटी पढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी, ऐसे ऐसे अनोख स्लोगन निकल करके आते हैं, वहाँ पे एक बेटी को दहेज के लिए तरपा के मार देना कहाँ तक जायज़ है? प्रीत परिवार यहाँ मेरे सामने मौजूद है। जो बेटी आज बलि चढ़ गई दहेज के कारण, उनके पिता है, उनकी माँ यहाँ पे मौजूद है। तो ये बताइए, क्या नाम थे आपके बच्ची का? जमीला बानो। जमीला बानो। आपका नाम? मोहम्मद शफीक। कब शादी किए थे अपने बेटी का? 6 महीना पहले। 6 महीना पहले। हाँ। क्या ये बात सही है कि आपकी बेटी गर्भवती भी थी? हाँ जी। और उसकी क्या, कैसे मारा गया उसको? उसको तरपा के मारा, छुरा मारा, इधर मारा, छुरा मार के मारा गया? हाँ, यहाँ दबिया से मारा। दबिया से, छुरा से भी? हाँ, दबिया से, छुरा से। और टांग में पहले तोड़ दिया उसको, मारते लट से टांग को तोड़ दिया उसका। ये बताइए, शादी जब किए थे, शादी में दहेज भी दिए थे आप? जी, 1.5 लाख रुपया दिए। 1.5 लाख दिए थे। और द्वारा खर्च? और द्वारा खर्च 1 लाख रुपया। देखिए, जहां दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, वहां पे देखिए गरीब घर के इंसान है यहाँ पे, और ये 1.5 लाख रुपया दिए थे, द्वारा खर्च भी किए थे। ये कहाँ तक जायज है? 1 किलो जेवर दिए उसको। 1 किलो जेवर भी दिए थे? हाँ। ये बताइए, आपकी बेटी को जो है कब से दहेज के लिए टॉर्चर कर रहा था? कब से? 10-15 दिन से। कब से कर रहा था टॉर्चर? कर रहा था? हाँ? कब से कर रहा था टॉर्चर दहेज के लिए? दहेज के लिए टॉर्चर कर रहा था 4 महीना से। वो कह रहा था जब जाते थे तब वो कहता था पहले हमारा पैसा और दे दो, 1 लाख रुपया हमको दो, तब उसके बाद जाने देंगे। 1 लाख रुपया नहीं जाने देगा तो बचिया को तुम्हारा हम नहीं बचने देंगे, हम मार देवे करेंगे हम। कौन कहता था ये? हाँ? कौन कहता था ये? वो कहता था, दूल्हा जो है वही कहता था। देख सकते हैं, ये दहेज लोभी दूल्हा जो कि 6 महीना पहले शादी होता है और 4 महीना के अंदर ही टॉर्चर करना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि कहता है, यह बताइए क्या क्या देता है चेतावनी? आपको पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या क्या देता है चेतावनी? अगर दहेज नहीं दीजिएगा तो क्या करेंगे? दहेज नहीं देगा तो बच्चिया को नहीं बचने देंगे तुम्हारा हम। हाँ। और हम जाकर कहते थे, जो अगवा था मन्नान, उसको आईना, इसको इसाक को, ये लोग बरामद वहाँ पर रहता था, तभी कहता था ऐसे जो मांगता है देने दो, जो मांगता है देने दो, जो मांगता है देना, नहीं तो भागो यहाँ से, चला जाओ यहाँ से, जब होगा तब देना, तुम जाओ, भागो यहाँ से। अच्छा, आपकी बेटी को मारने में कितने आदमी का हाथ है? मारने में बच्चिया को हमारा हाथ है 6 आदमी। 6 आदमी? कौन कौन वो 6 आदमी है? 4 आदमी तो बरामद है, उसको 2 ठो को हम नहीं चिन्ह पाए हैं। 4 आदमी को चिन्ह है। एक मन्नान है, और एक उसका दूल्हा है, और एक इसाक है, और एक उसका ये बोनई है। ये बताइए, जो दहेज लोभी दूल्हा है उसकी गिरफ्तारी हुई है अभी तक कि नहीं हुई है? हाँ, अभी हो गए हैं, कल खिना गिरफ्तार हो। आपका थाना कौन हुआ? हमारा थाना बलुआ बाजार हुआ। बलुआ बाजार में केस किए आप? जी नहीं, हम केस किए हैं घुरना में। घुरना में केस किया, अररिया जिला में किए हैं? जी, अररिया जिला। तो एक आदमी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, 1 आदमी हुए हैं, बाकी सब फरार चल रहे हैं। फरार है। तो देख सकते हैं, ये प्रीत परिवार का घर है। काफी संख्या में महिलाएं, बहनें लोग यहाँ उपस्थित हुई है, काहे कि एक बेटी को न्याय मिल जाए। कुछ जानकारी ये बताइए, ये जो बोल रहे हैं कि बेटी को तरपा के मारेगा दहेज के लिए, क्या सही बात है? एकदम बिल्कुल सर, सही बात है। ये गरीब आदमी था, एक भैंस था, वो बेच के दिया उसको। बहुत बुरी हालत हमारा। भैंस बेच करके शादी किया, दहेज दिया? दहेज दिया, जमीन बेच करके, जमीन बेच करके भी बेच करके सब उसको दहेज दिया और खर्चा किया। वाह रे बिहार, जहाँ पे एक बेटी को शादी करने के लिए जमीन बेचना पड़ता है, भैंस बेचना पड़ता है, अनेकों कर्म करने पड़ते हैं, वहाँ पे कर्जा लेकर के वहाँ पे एक बेटी को तरपा करके गर्भवती बेटी को मार दिया जाता है। ये बिहार में है रे बिहार। और जानकार लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम नाजिम, MD नाजिम हुआ है। जी। ये जब हादसा के बारे में जब मालूम हुआ, तो मैं सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, जो आपने वक्त दिया। जी। आपका चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा। जब ये घटना के बारे में मालूम हुआ हम लोगों को, तो हम लोगों ने मुखिया को याद किया, क्योंकि प्रतिनिधि है। लेकिन मुखिया को याद करने के बाद मुखिया समझिए कि हमसे ज़्यादा टेंशन में हमारा मुखिया आ गया, क्योंकि बहुत साथ दिया उसका
बहुत बड़ी कुर्बानी रहा कि कम वक्तों में मुजरिम को ला कर सामने कर दिया और जेल के सुलाखों में डाल दिया। मतलब एक मुजरिम गिरफ्तार हुए हैं अभी तक वो उनकी मेहरबानी है, मुखिया की मेहरबानी है। ये गर्व की बात है, इस पंचायत के मुखिया कहीं न कहीं तत्परता से संज्ञान लिए मामले को। बात ये है कि ये जो इनके साथ जो इनके बेटी के साथ जो ये दुर्घटना घटा है ये जहेज की बिना पर हुआ है। अभी आपको मालूम हुआ होगा और ये हमारे माँ बहनें सामने हैं। जब ये इनको देखा गया, लाश को जब देखा तो इससे देखा नहीं गया। इतना मार, इतना रड से, चाकू से, दबिया वगैरह से इतना बुरा हाल कर रखा था। तो मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि प्रशासन से गुजारिश करूंगा और ख़ास तौर से जो है हमारे माननीय नीतीश कुमार साहब ये इनका सही निर्णय कर सके और इस जालिम को जो है दुनिया से संसार कर दे, ख़त्म कर दे, ताकि दूसरी माँ बेटी के साथ ऐसा दुर्घटना न घटे। बिल्कुल। अनेक युवा लोग यहाँ पे खड़े हैं घटना के वक्त में। ये बताइए, आप लड़की के कौन हुए? भाई है हम। भाई हुए। कितने लोगों का नाम है? नाम तो बहुत सारे काफ़ी लोगों के हैं मगर जानकारी अभी नहीं है। सबकी दिमाग में टेंशन है क्योंकि अपने अपने टेंशन से सब घूमते रहते हैं। आप अपने बहन की शादी के लिए क्या क्या किए थे? बहुत कुछ किए थे। हम घर में नहीं थे, मेरे मम्मी पापा था, ज़मीन बेचा था और भैंस बेचा था और 1.5 लाख रुपए नगद देने पे 1 लाख का सामान दिया और 50-60 हज़ार रुपये दरवाजे खर्चे भी हुए थे। और ये शादी करने के बाद जब वो गई तो एक बार 6 महीने में एक बार आई। उनके बाद जब भी गया लाने के लिए तो दहेज का पैसे क्लियर कर दो, उनके बाद जाने देंगे। जब कल मालूम चला, जब हम लोग गए तो हम लोगों को पता चलते हुए हमसे पहले हम लोगों को मुखिया पहुंचा और मुखिया पहुंच के हम लोगों को कहा कि 24 घंटे के अंदर में मुजरिम को पकड़ के हाजिर करेंगे। मगर 6 घंटे के अंदर में मुखिया ने पकड़ के उसको हाजिर कर दिया और सलाखों के पीछे डाला और अभी तक सही इंसाफ नहीं मिला है। इसके बदले में हम लोगों को इंसाफ चाहिए। बाकी लोग जो फरार चल रहे हैं उनके लिए कैसी सजा मांगते हैं आप? उनको गिरफ्तारी चाहिए। बिल्कुल। और जो इनको हादसा किया गया इनको फांसी चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए, घटना तो हो गया, घटना से पहले भी आपकी बहन को टॉर्चर किया जा रहा था? इससे पहले भी टॉर्चर किया जा रहा था। मेरे मम्मी पापा को पता था, हम घर में नहीं थे। इन लोगों जा रहा था, इन लोगों को मार रहा था और इन लोगों को मार मार के भगा रहा था कि अभी रुस्कती नहीं मिलेगा, जो मेरे पैसे बाकी है वो दे दिया जाए, उनके बाद रुस्कती मिलेगा। बिल्कुल। तो देख सकते हैं घटना की वारदात जैसे निकल के आती है कि दहेज के लिए अनेकों टॉर्चर किया जा रहा था। जो माँ, जो पिता अपने बेटी के शादी में ज़मीन बेच देते हैं, भैंस बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, उनके बाद शादी करते हैं शानो शौकत के साथ, उस बेटी को जो है दहेज के कारण मार दिया जाता है और अनेकों यातनाएं दी जाती है, तरपा के मारा जाता है। ये बताइए कैसी मांगते हैं सजा दोषी को? फांसी होना चाहिए। फांसी सजा होना चाहिए, सबको होना चाहिए जी। देख सकते हैं यहाँ देखिए गरीब परिवार का घर देखिए, सामने में ये घर है, सामने में देख रहे हैं ये घर है पीड़ित परिवार का, जो कि कितने गरीब है। और कहते हैं ना कि ना एक तो पक्का का एक भी ईंटा नहीं है, सिर्फ फूस का घर है और ये गरीब परिवार है जो कि प्लास्टिक टंगा हुआ घर है। देख सकते हैं आप, लगा सकते हैं अंदर कितने गरीब है। यह बताइए, जो दोषी लोग हैं उनको फांसी की सजा चाहिए ही ना? हाँ, उसको फांसी चाहिए। कुछ महिलाएं दीदी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जानने का प्रयास करेंगे। यह बताइए दीदी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शाहनाज खातून। शाहनाज खातून। आपकी छोटी बहन थी वो? बड़ी बहन थी। आप बड़ी बहन है? ये बताइए, आप लोग तो पता होगा ना दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था तो? जी सर। क्या कहती थी आपकी बहन? कहती थी सब दिन मारता है, गाली देता है, पापा को मम्मी को कहता है दहेज दे दो हमको छोड़ देगा। हमको फांसी दे रहा है, सुल्ली दे रहा है, रोज के रोज मार रहा है। सर उसको फांसी देना चाहिए। जिस बिहार में दहेज प्रथा पे अनेकों कानून बने हैं, यहाँ की बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री कहते हैं जिस घर में दहेज की बात हो उस घर में जाया मत करो, उस घर में खाना तक नहीं खाया करो, ना पानी पिया करो। उस घर में बेटी को दहेज के लिए कितनी यातनाएं दी जाती है। जितने भी बयान आपने सुना, ये ग्राउंड पे मैंने आपको पहुँचा करके सुनाने का प्रयास किया। बाकी इस घटना की पुष्टि पब्लिक सपोर्ट 24 चैनल नहीं करता है और जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा का मांग करते यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के पीड़ित परिवार। बाकी इस घटना के संबंध में अपराधियों को फांसी दे, आप देख सकते हैं, अपराधियों को फांसी दो। तो जितने भी लोग हैं सब अपराधी को फांसी की सजा की मांग करते हैं। क्यों? अगर अपराधी को फांसी की सजा मिल जाती है तो ऐसे घटना करने से पहले अपराधी 1000 बार सोचेंगे और सतर्क हो जाएंगे। तो यहाँ की घटना के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।